प्रशांत सृजन से। मैं आज आपको जो हमारा 9वां चैप्टर है, पार्ट है 3 सवाल, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 8 पढ़ाया था, उसका अभ्यास कार्य भी करवा चुका हूँ। अब मैं आज आपको 3 सवाल पार्ट 9 इसका पूरा जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी स्टोरी दी गई है, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने से। उसको ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आपको पीछे जो अगले वीडियो में अभ्यास कार्य किया जाए उससे आपको आधे से ज़्यादा सब कुछ खुद से ही बनना चाहिए, क्योंकि जब भी हम पार्ट पढ़ते हैं तो उसकी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है तो हम अपने खुद के दिमाग से उसके आंसर बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को पढ़ना। पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इनके लेखक के बारे में, ठीक है। इनके जो लेखक हैं इस पार्ट के वो हैं लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। इनके जो लेखक हैं वो हैं लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय सन 1828 से 1910, ठीक है, प्रख्यात रूसी लेखक थे। कहाँ के थे ये? रूसी, यानी कि रूस के थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा एवं उपन्यास लिखे, जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है, ठीक है। ये आपने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट को पढ़ने की तरफ। ये पार्ट बहुत ही बड़ा है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 3 सवाल। एक राजा था, ठीक है, वह बहुत समझदार और धनु का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन देता था, ठीक है। कैसा था वो? एक राजा था, बहुत समझदार था और धनु का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी ना हारे, ठीक है। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। उसका पहला सवाल था किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा सवाल था किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए, ठीक है। और अगला जो तीसरा सवाल था और सबसे बड़ा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, ठीक है। क्या घोषणा करवाई देखते हैं। जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे, ठीक है। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, क्या कहा सुनते हैं, देखते हैं। किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा, ठीक है। फिर कार्य करने का सही समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही सही तरीका होता है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्य में समय नष्ट ना करें, ठीक है। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए, ठीक है। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए, ठीक है। लेकिन कुछ और लोग भी थे, उनका कहना था हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताएं, जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए, इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को जरूरी बता रहे थे, ठीक है।
किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। ठीक है। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे जरूरी कार्य बताया, तो कुछ लोगों ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को बताया। ठीक है। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में बरसों से एक साधु तप कर रहे हैं। ठीक है। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों में जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राष्ट्रीय वस्त्र उतारकर, ठीक है, राष्ट्रीय वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिए। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। ठीक है। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। ठीक है। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। ठीक है। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। ठीक है। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? ठीक है, मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है। सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। ठीक है। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। ठीक है। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। ठीक है। हाँफ उठते यानी कि उनकी सांस फूलने लगी थी। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूँ। ठीक है। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छुपने लगा, यानी कि सूरज ढलने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरे प्रश्नों के उत्तर आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। ठीक है। राजा ने ऐसा कहा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। ठीक है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया। उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। इतना ज़्यादा घाव था कि वह पट्टी भी खून से भीग गई। राजा ने फिर खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बंधी, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। ठीक है। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई थी। हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा।
यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। ठीक है, देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया, ठीक है, कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है, वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। ठीक है, राजा ने ऐसा कहा उससे। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ। ऐसा किसने कहा, उस आदमी ने। अब आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। ठीक है, मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। ठीक है, जब मैं आपको खोजते हुए इस तरफ आ रहा था, आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। ठीक है, अगर आपने मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूँगा, मुझे क्षमा करें। ठीक है, सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। ठीक है, राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। ठीक है, राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया था। ठीक है, साधु ने सुर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। ठीक है, साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम समझ नहीं सके। अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते, तुमने ये क्यारियां तैयार ना की होती तो राह में यह आदमी तुम पर हमला करता, मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। ठीक है, जब तुम क्यारियां कर रहे थे वही सबसे सही समय था। ठीक है, तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। ठीक है, उस समय मेरा काम सबसे जरूरी था। ठीक है, जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। ठीक है, तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी कार्य था। ठीक है, याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। ठीक है, सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। ठीक है, जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे जरूरी काम है अपने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। ठीक है, हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए, इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुपचाप हो गए। साधु चुप हो गए। ठीक है, साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ पूरा पाठ जो कि हमने इसको पढ़ा है। आपको इसको एक बार और पढ़ना है अपने तरीके से। ठीक है, जिससे आपको आगे के अभ्यासकार बहुत सही तरीके से बनेंगे, बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे। तो इस पाठ से हमने आज क्या सीखा बच्चों? इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमारे सामने जो भी कार्य है, ठीक है, जो बहुत आवश्यक है, हमें वही कार्य करना है। ठीक है,
तो बच्चों एक बार हम इस पार्ट को और पढ़ेंगे, जिससे आपको इसके अभ्यास कार्य का जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो बहुत अच्छे से बनेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।